अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है अर्जुन को इसका मतलब। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जवाब देते हुए कहा और समझाई, ये बात लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी रहते हैं। हमेशा अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते रहते हैं कि आखिर उन्हें परेशानी क्यों मिलती है, जबकि वो अधर्म की राह में तो चलते भी नहीं हैं। वो खुश भी क्यों नहीं रहते? जो अधर्म की राह पर चलते वो हमेशा जिंदगी में खुश रहते हैं। आपके भी मन में ये है तो इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। ये जवाब है जो भागवत गीता में लिखा है। श्री कृष्ण जी ने कहा, भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में ये दुविधा होता है तो श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब श्री कृष्ण जी जानते थे। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही बुरे लोग हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा ही नहीं कुछ होता है सब कुछ, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ में नहीं आई अर्जुन को। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह पर चुनता है या अधर्म की राह को चुनता है। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिनके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ यकीन करते थे। पूजा पाठ में वो हर रोज मंदिर जाते थे और दान धर्म भी किया करते थे और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर से बाहर के जूते चप्पल चुराने, उसे दान धर्म ये सब का से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात दूसरे पुरुष को पता चल गई तो उसने कहा कि ये तो सही मौका है मंदिर का धन चुराने के लिए। मंदिर का धन चुराने का पंडित से नजर से बच जाएंगे और धन चुरा लेंगे। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। कहा कि लोग एकत्र हो गए बहुत सारे, उसे बहुत मारा। किसी तरह से वो बचते बचाते वहां से निकल के अपने घर को पहुंचा और साथ वहां सब छोड़ दिए। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उससे हुई जिसने मंदिर का धन चुराया हुआ था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा अपने घर में भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। और कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले वहां पुरुष और व्यक्ति सभी लोग एक साथ थे, उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान विश्वास रखता था दान में, इसके बदले जीवन भर मुझे दर्द और अपमान क्यों ही मिला है? और इस व्यक्ति को नोट से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों मेरे साथ? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टकराई हुई थी तुम, उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत नहीं हुई, सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो जानो। दरअसल में इसके भाग्य में राजभोग था, मगर इसके
कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली ही में बदल गया। ये है सच्चाई। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या अब तुम्हें भी इस सवाल का जवाब मिला या नहीं? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं होता है। आप हमेशा भगवान को मत कोसिए। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को में बदलना चाहिए अपने कर्मों को, क्योंकि इसका फल हमें इस जीवन में तो मिलता ही है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो अपना हमेशा अच्छा कर्म करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताए हैं कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। माता पिता वो हस्ती होते हैं जो हमेशा जिनके पास पसीने के रूप में एक बूंद का कर्ज भी हम नहीं चुका पाते, औलाद कभी नहीं चुका सकता है इस कर्ज का। आप खुद सोच कर देखिए, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आप बल्कि वह मिलता है जो भगवान चाहता है, जिसके योग्य आप हैं। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, या वो तुम्हारा कर्म हो चाहे वो तुम्हारी इच्छा हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे से दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, नमस्ते।